हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लेट मी टेल यू, इसकी अब हमारी मैक्सिमम 2 क्लासेस और हो सकती हैं या फिर हम कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कवर करने की और वो आपकी लास्ट क्लास होगी। अगर नहीं हो पाया तो लैक्टेशन वाले टॉपिक को हम एक क्लास और ले लेंगे। तो ऑलमोस्ट मतलब आपका ये चैप्टर अब ख़त्म होने को जा रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टुडेज़ गोल है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। टुडेज़ गोल में हम आज टॉपिक कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन को। किसको कवर करेंगे? फर्टिलाइजेशन को। तो अपने आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं पिछले टॉपिक का कि हमने एग्जैक्टली क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो देखते हैं हमारा रिवीजन। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म होती है वो हमने देखा था। फिर आज हम कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन को। तो अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वहाँ पर हमने बोला था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल। जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं मीनार्के, 11 to 12 ईयर की एज में गर्ल्स के अंदर। और जो हमारी लास्ट में आके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है उसको बोलते हैं बेटा हम मीनोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? हम मीनोपॉज। तो वो होती है 45 to 50 ईयर की एज पर। फिर हमने देखा था इसकी कुछ फेजेस होती है। जैसे सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। सबसे पहले हमने क्या कवर किया था? मेंस्ट्रुअल साइकिल को कवर किया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी कैसे। तो मैंने आपको बताया था ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। किसका बेटा? बताओ मुझे। ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। किसका ब्रेकडाउन होता है? एंडोमेट्रियम का। फिर हमने देखा था अगर ब्रेकडाउन हो रहा है एंडोमेट्रियम का तो कैसे होगा वो ब्रेकडाउन। तो फिर मैंने आपको कहा था कि डीजनरेशन होता है ब्रेकडाउन के लिए। डीजनरेशन होता है बेटा किसका? डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बेटा क्या होता है? डीजनरेशन हो जाता है। ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने क्या बात की थी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, डीजनरेशन हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, और एस्ट्रोजन क्या करता है? थिकनिंग करता है एंडोमेट्रियम की। लेकिन जब इनका लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, और क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और पूरा जो भी एंडोमेट्रियम है वो टूट टूट के स्लज आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हमने देखा था कौन सी साइकिल हमने डिस्कस की थी? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या बोला था? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। फॉलिक्यूलोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। किसकी बात करते हैं यहाँ पर हम? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो हमने देखा था ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ FSH। किसके इफेक्ट की वजह से? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से कोई भी एक क्या फॉलिकल बेटा डेवलप हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। और ये क्या करते हैं? यानी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल सभी छोटे छोटे क्या फॉलिकल में से कोई भी एक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और जो क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। ये हमने देखा था। उसके बाद फॉलिक्यूलोजेनेसिस के बाद हमने देखा था ओव्यूलेशन। नेक्स्ट हमारी थर्ड फेज क्या थी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में हमने बोला था कि क्या होता है? 14th डे पर ड्यू टू सर्ज आती है किसकी बेटा? LH की, एंड पीक आती है किसकी? FSH की। यानी इनका लेवल हाई रहता है और क्या हो जाता है? एग रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एग रिलीज हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाता है बेटा? सीक्रेशन। मतलब क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट ओव्यूलेशन। क्या हो जाएगा? इन शॉर्ट ओव्यूलेशन हो जाता है। बताओ, क्लियर था? ओव्यूलेशन हो गया। अब क्या था? ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होना है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो फिर कौन सी फेज आती है? ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज आती है बेटा? ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में हमने पढ़ा था क्या कि यहाँ पर क्या होगा? एंडोमेट्रियम वापस से कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है बेटा? फॉर्म होता है।
फॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन को। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको बेटा, एंडोमेट्रियम को, और थिकनिंग कौन करेगा, एस्ट्रोजन करेगा। वापस से स्टार्ट हो जाती है थिकनिंग। लेकिन क्या होगा, वापस से अगर दोबारा से मेंस्ट्रुएशन करानी है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वापस से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना चाहिए, डीजनरेशन होगा और दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और ये साइकिल रहती है आपकी कितने, 28 डेज की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो बेटा ये कितने दिन की रहती है टोटल, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है पूरा 28 डेज की। कितने दिन की बेटा, 28 डेज की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, अगर आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है कि ओव्यूलेशन किस दिन होगा, अगर आपको डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, डे ऑफ ओव्यूलेशन को निकालने के लिए क्या करोगे एग्जैक्टली कि आपके कितने मंथ की साइकिल होती है, कितने मंथ की साइकिल होती है, वो मंथ की साइकिल लिखोगे। डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर आपको निकालना है तो डेज ऑफ साइकिल लिखोगे कि कितने दिन की साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसमें से 14 डेज को 14 को माइनस कर दोगे तो वो आपका डे निकल के आ जाएगा क्या, ओव्यूलेशन का। जैसे एग्जांपल मान लो किसी वुमेन में 26 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो क्या किया, उसको डे ऑफ ओव्यूलेशन अपना पता लगाना है कि किस दिन ओव्यूलेशन होगा। तो 26 डेज की साइकिल होती है, उसमें से 14 को माइनस कर दो, कितने आ जाएगा, 12th डे पर क्या होगा, ओव्यूलेशन। क्या होगा बेटा, ओव्यूलेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। आई थिंक लास्ट क्लास का सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेटा डेवलपमेंट को तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि लेंथी टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे किसको, फर्टिलाइजेशन को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन को। तो चलते हैं एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन है क्या। देखो सबसे पहले जब मैंने तुम्हें टर्मिनोलॉजी कराई थी वहाँ भी मैंने बताया था, अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होना, फ्यूजन होना, और क्या बन जाना है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो हम देखते हैं एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन है क्या। क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड गैमीट। हैप्लॉइड गैमीट किसके होंगे बेटा, मेल और फीमेल के। किसके होंगे, मेल एंड फीमेल के होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड गैमीट, और क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड। कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड। बताओ क्लियर है। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो देखो तुम्हें क्या लगता है कि फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट हो जाता है कि एग जाके स्पर्म जाके एग से मीट कर गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या ऐसा होता है, नो बेटा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन क्या है एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन सिनगैमी से लेकर के पूरा जाइगोट के बनने तक की जो प्रोसेस है, सिनगैमी से लेकर के पूरा जाइगोट के बनने तक की जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, फर्टिलाइजेशन। ऐसे समझो स्पर्म जाके मैच मीट किया, मिला जाके किससे, ओवम से, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई सिनगैमी, ठीक है, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई सिनगैमी से। अब क्या होगा, मीट किया जाके, अब जब जाएगा स्पर्म वहाँ मीट करेगा तो पहले क्या होगा, उनके प्रोटोप्लाज्म, उनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, फ्यूज होगा, तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। फिर उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। उसके बाद क्या होगा, एम्फीमिक्सिस, चेंजेस आएंगे, और तब जाकर के क्या बनेगा बेटा, जाइगोट। क्या बनेगा एग्जैक्टली, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये पूरा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन। बोलो क्लियर है। अब एग्जैक्टली चलते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। देखो सुनो ध्यान से, एकदम पूरे फोकस के साथ सुनना है। देखो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन की तो मैंने आपसे कहा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट का बनना फ्यूजन से लेकर के, यानी जब जाके मीट करेंगे स्पर्म किससे, एग से, तब से लेकर के पूरा जाइगोट बनने तक की प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिया बेटा, फर्टिलाइजेशन। तुम्हें क्या लगता है कि क्या हुआ, इजैक्यूलेशन हुआ स्पर्म का वजाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है, वजाइना में
क्या हुआ, मेल से क्या हुए, स्पर्म्स इजैक्यूलेट हुए वजाइनल ट्रैक्ट में। अब क्या सीधे जाके वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे? नो बेटा, स्पर्म रेडी होते हैं पहले किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उन्हें जाके एक लड़ाई लड़नी है, जाके एक रेस में भागना है कि जाके सबसे पहले, सोचो 2 मिलियन के अप्रॉक्स क्या है, 200 to 300 मिलियन के अप्रॉक्स क्या है, आई मीन स्पर्म है। उन सभी स्पर्म में से कोई एक स्पर्म जाके क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा? एग को जाके फर्टिलाइज करेगा। तो इतने सारे स्पर्म है, इतने सारे स्पर्म में से कोई एक स्पर्म को क्या करना है? फर्टिलाइज करना है एग को जाके। उनके बीच में रेस होगी है जाके कि कौन सबसे पहले जाएगा, जाकर के कौन ओवम के साथ में मीट करेगा और मीट करके कौन सबसे पहले फर्टिलाइजेशन कराएगा। तो क्या होगा? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, देखो सुनो ध्यान से, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या कर दिए जाते हैं बेटा? इजैक्यूलेट। क्या कर दिए जाते हैं? इजैक्यूलेट कर दिए। ठीक है, 200 to 300 मिलियन स्पर्म को इजैक्यूलेशन कर दिया गया, इजैक्यूलेट कर दिए गए। अब क्या होगा? सुनना मेरी बात को ध्यान से, इजैक्यूलेट कर दिए गए। अब होगा क्या कि वहाँ से इतने सारे स्पर्म में से क्या होगा? अब रेस लगेगी उनमें कि किसको सबसे पहले जाना है। आप पता है सबसे बेस्ट सेल का प्रोडक्ट हो, सबसे जो बेस्ट स्पर्म होगा, जो जाके क्या है फर्टिलाइज करेगा एग को, उसका प्रोडक्ट हो आप, सबसे बेस्ट स्पर्म का प्रोडक्ट हो। तो क्या होगा? उनमें से जो सबसे बेस्ट स्पर्म होगा, ठीक है, पहले ये रेस में जाएंगे। इनमें से कुछ स्पर्म तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ तक, ओनली यूट्रस तक कितने स्पर्म पहुँच पाते हैं? यूट्रस को क्रॉस ओनली 10,000 स्पर्म के आसपास कर पाते हैं क्रॉस, बाकी 2,000 to 3,000 मिलियन स्पर्म में से। ठीक है, अब क्या होगा? उस 10,000 में से भी बेटा, उस 10,000 में से भी ओनली 200 स्पर्म, सोचो 200 मिलियन थे, उसमें से केवल 200 स्पर्म के आसपास अप्रोक्सीमेट सिर्फ किस तक पहुंच पाते हैं? फलोपियन ट्यूब तक। कहाँ तक पहुंच पाते हैं बेटा? फलोपियन ट्यूब तक। अब क्या होगा? सुनो ध्यान से, उस 200 मिलियन स्पर्म में से कोई एक स्पर्म, ओनली 1 स्पर्म, सुनना ध्यान से, ओनली 1 स्पर्म, देखो ओनली 1 स्पर्म क्या करेगा? जाकर के फ्यूज करेगा विद एग के साथ में। ठीक है, एग के साथ में सिर्फ एक स्पर्म जाके फ्यूज करता है, बाकी सब रह जाते हैं पीछे। अब क्या है, मान लो और 200 स्पर्म में से और भी अटैच थे, तो साथ के साथ कुछ रिएक्शंस होती हैं कि और स्पर्म क्या ना कर पाएँ, उस एग को फ्यूज़ ना कर पाएँ। जैसे पहले स्पर्म में उसने एंटर किया, पहला स्पर्म एग के अंदर एंटर किया, बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। बाकी स्पर्म की एंट्री को क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक स्पर्म आ गया अंदर, ठीक है, जितना हमें ज़रूरत थी हो गया काम, अब बाकी को हटा दो, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अब और स्पर्म नहीं हो पाएंगे, यानी पॉलीस्पर्मी को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है। वो स्पर्म अंदर पहुंच गया, उसके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, आपस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जाइगोट का इन दी एंड क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। देखते हैं और एग्जैक्टली क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगी? सबसे पहले होगी, हमें क्या करना है, देखो 200 to 300 मिलियन स्पर्म की बात करें तो उसमें से एक कोई स्पर्म क्या होगा? फ्यूज़ करेगा, यानी स्पर्म को पहले रेडी करना है उस रेस के लिए। तो कैपेसिटेशन होती है, प्रोसेस क्या होती है? कैपेसिटेशन रिएक्शन होती है। मतलब क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ, चलो लेट्स चेंज द कलर, क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ किसका बेटा? स्पर्म का। स्पर्म को एक्टिवेट किया जाएगा आफ्टर इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन के बाद वो क्या होंगे बेटा? एक्टिवेट होंगे कि उन्हें वहाँ ओवा तक पहुँचना है और ओवा उनका अल्टीमेट टारगेट है, उसको जाके क्या करना है? फ्यूज़ करना है। तो कैपेसिटेशन प्रोसेस होती है, यानी एक्टिवेशन होता है स्पर्म का। एक्टिवेशन कैसे होगा? मान लो, देखो समझाते हैं, चलो एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगी। क्या होंगी? एक्रोसोमल रिएक्शंस, यानी अब मान लो एग के पास में स्पर्म पहुंच गया, पहले एक्टिवेट हुए, रेस में भागे और जिस स्पर्म को एग को फर्टिलाइज करना था वो उसके पास में पहुंच गया। अब क्या होनी है? एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या होनी है? एक्रोसोमल रिएक्शन। देखो एक्चुअल में तो ये प्रोसीजर बहुत डिटेल में है, बहुत डीप है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अपने बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग और जो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर हो उतना पढ़ना है। तो क्या होगी? फर्टिलाइजेशन के अंदर ही बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। जैसे मान लो आपके पास मैंने ये ड्रॉ कर दिया कि आपका एग है। क्या है बेटा? ये एग है। देखो, वेट अ मिनट, चलो अभी रुको 1 मिनट।
जस्ट अ मिनट बेटा, देखो ये क्या है, एग है, सुनना ध्यान से, ये क्या है, एग। अब क्या करना है, इसके एग के आसपास रहती है एक लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जोना पैलिसिडा। ये वैसे ही हो गया, देखो दोबारा से ड्रॉ करते हैं, चलो ये एग है, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब क्या करना है, इसके आसपास हमें एक लेयर ड्रॉ करनी है। ये क्या है, इसकी जोना पैलिसिडा। क्या है बेटा ये, जोना पैलिसिडा। अब देखो सुनो ध्यान से, अब क्या होगा देखना, इसके आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसके आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी कुछ इस तरीके से, देखो, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। आपकी एनसीईआरटी ने भी ड्रॉ किया। ये क्या बना रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। अगर किसी को स्ट्रक्चर ऑफ ओवम नहीं पता हो तो यहाँ से देख लेना। ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। इसके आसपास ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिए, कोरोना रेडिएटा। क्या ड्रॉ कर दिए बेटा, कोरोना रेडिएटा। देखो सुनो ध्यान से, इनके बीच में क्या है बेटा, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक एसिड यानी हाइयालुरोनिक एसिड। इनके बीच में क्या है, भरा हुआ है हाइयालुरोनिक एसिड। सुनो अब ध्यान से, ये स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने आपको पहले ओवम का स्ट्रक्चर नहीं कराया था क्योंकि यहाँ पर हम उसे दोबारा से पढ़ने वाले थे। अब सुनो, अगर मैं इसकी लेबलिंग की बात करूँ तो सबसे अंदर ये क्या है, पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन, पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन होती है। इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर क्या हो, भरा हुआ होगा, पेरीविटिलाइन फ्लूइड भरा हुआ होगा। क्या भरा हुआ होगा, पेरीविटिलाइन फ्लूइड। बोलो क्लियर है इतना। यहाँ पे क्या भरा हुआ है बेटा, पेरीविटिलाइन फ्लूइड भरा हुआ है। सबसे बाहर वाली ये क्या है आपकी, ये है बेटा जोना पैलिसिडा। क्या है ये, जोना पैलिसिडा। और बाहर ये जो रेड कलर की है ये है आपकी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और इसके बीच में ये जो एसिड सा भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं हाइयालुरोनिक एसिड, हाइयालुरोनिक एसिड। बोलो क्लियर है इतना। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन होनी है। एग उसके पास तक पहुंच गया, एग को क्या करना है, इन सारे बैरियर्स को क्रॉस करके इसकी मेम्ब्रेन तक पहुंचना है, क्योंकि उसको क्या करना है, एग को पेनिट्रेट करना है। क्या करना है, एग को पेनिट्रेट करना है। तो एग स्पर्म क्या करेंगे, देखो ये कोई स्पर्म है, ये उसका हेड है, ये उसकी क्या हो गई बेटा, टेल हो गई। इस पर क्या है, ये इस तरीके से ग्रैनेट लगे हुए हैं काइंड ऑफ, ठीक है, कुछ क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये क्या है, इसका एक्रोसोमल रिएक्शन वाला पार्ट है, एक्रोसोम वाला पार्ट है। कौन सा, एक्रोसोम, ठीक है। इस एक्रोसोम के पास मैंने आपको याद है लाइसिन एंजाइम बताए थे कि कुछ लाइसिन एंजाइम होते हैं। ये लाइसिन एंजाइम बेटा क्या क्या होते हैं, हाइयालुरोनिक एसिड, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए, और क्या जोना पैलिसिडा पेनिट्रेटिंग एंजाइम होगा इस जोना पैलिसिडा को क्या करने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए। तो ये लाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट करेंगे और स्पर्म इन दी एंड कहाँ पहुँच जाता है बेटा, यहाँ पहुँच जाता है। बताओ क्लियर है। इन सबको डिसॉल्व करता हुआ, यहाँ से सबको डिसॉल्व करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, इसके पास में। बोलो क्लियर है। एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, इट इज़ द रिएक्शन, यानी इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म अटैच टू द सरफेस ऑफ एग। बहुत सारे स्पर्म क्या होंगे बेटा, बहुत सारे स्पर्म क्या होंगे, एग की सरफेस से जाके अटैच होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक क्या कर पाएगा, इसको पेनिट्रेट कर पाएगा, कोई एक क्या कर पाएगा, इसको पेनिट्रेट कर पाएगा। तो कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे। अब देखो एग्जैक्टली क्या होना है, सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इजेक्टेड हो गया पेनिस के थ्रू, कहाँ, वजाइना में। स्पर्मेटोजोआ एक्वायर करेंगे एक्वायर करेंगे एबिलिटी टू फर्टाइल ओवम आफ्टर अंडरगो सम चेंजेस। कुछ चेंजेस होने, उनमें चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस होंगे देखो क्या, ये जो कैपेसिटेशन रिएक्शन, यानी रेडी होंगे स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करने के लिए, और क्या करेंगे, जोना पैलिसिडा को बेटा डिसॉल्व करेंगे जाकर के। देखो दिख रहा है, बहुत सारे स्पर्म जाके उस पर अटैच हो रहे हैं। अब देखो इनमें से बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक क्या कर पा रहा है, जोना पैलिसिडा को डिसॉल्व कर पा रहा है। तो बोलो क्लियर है।
अब आगे देखो क्या होगा, स्पर्म की कैपेसिटेशन रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे पेनिट्रेट करने के लिए। चेंजेस क्या होंगे कि कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे जो कोरोना रेडिएटा को जो है ना पैलिसिडा को डिसॉल्व करके कहाँ पहुँचेंगे, उसकी मेम्ब्रेन तक। ये चीज़ लिखी हुई है। फर्टिलाइजेशन हो गया, इन दी एंड क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाता है इन दी एंड, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो क्या बोला है, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। अब मैं आपसे पूछूं फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहाँ होता है एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे, फलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है बेटा, फलोपियन ट्यूब में। और फलोपियन ट्यूब में भी बेटा कहाँ, फलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलर रीजन में। कहाँ बेटा, एम्पुलर रीजन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो ये जाके एम्पुलरी स्थमिक रीजन पर एनसीईआरटी ने लिखा है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पे जाके फलोपियन ट्यूब में क्या हो जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और एग और स्पर्म जाके मिल जाते हैं, वो उसकी जॉना पैलिसिडा को डिसॉल्व करके उसकी मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन। अब सुनो ध्यान से, ये खुद से देखना कि एग्जैक्टली क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वही लिखा हुआ है सब स्लाइड्स में, वही सब एडेड है। अब देखो जाके ऐड हो गया, अब क्या करना है, उस जो भी बेबी होने वाला है, जो जाइगोट है, उसका सेक्स डिटरमाइन करना है कि आखिर मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, और कैसे हम उसको डिटरमाइन करते हैं। तो देखो मैं आपको स्लाइड ऐड करके बता रही हूँ। देखो क्या होगा, मान लो मेल से जो गैमीट गए, मेल से जो गैमीट गए वो XY मिलते हैं मेल में, और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, XX। क्या मिलते हैं, XX। उनमें से एज ए गैमीट की तरह, एज अ गैमीट बेटा क्या जाएंगे, या तो X जाएगा या Y जाएगा। 8th से पढ़ के आ रहे हो ये चीज़, 10th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। और या फिर क्या जाएगा, X फीमेल से या फिर X, ये पॉसिबल गैमीट्स हैं। अब क्या होगा उनमें से बेटा एग्जैक्टली कि इनमें से जब फर्टिलाइजेशन होगा तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जाने की, या तो X जाए मेल से और X आए फीमेल से, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी X आए मेल से और X आए, दूसरा X आए फीमेल से। तीसरी पॉसिबिलिटी Y आए फीमेल से, मेल से, और X आए किससे बेटा, फीमेल से। तो ये पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉसिबिलिटी X फीमेल से और Y बेटा किससे, मेल से। तो ये पॉसिबिलिटी है किसकी, चाइल्ड की, यानी प्रोजेनी की। ये किसकी, प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी है कि क्या होगा बच्चा, अगर देखो X और X है तो गर्ल चाइल्ड, अगर X और X है तो गर्ल चाइल्ड, XY और XY है तो बॉय बनेगा यानी बेबी बॉय, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, कि अगर XX क्रोमोसोम आए हैं तो गर्ल का फॉर्मेशन होगा, यानी गर्ल होगी जो बेबी होने वाला है, जो वो गर्ल बेबी होगा या होगी। और अगर XY क्रोमोसोम्स आए तो वो बॉय बेबी होगा। ये होती है पॉसिबिलिटी। इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, यानी इस तरीके से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। बताओ क्लियर है, तो ये हमने देख लिया। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ना है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्लीवेज। क्या पढ़ना है कि क्लीवेज क्या हुआ, ये एग था, ये स्पर्म थे, क्या थे, ये स्पर्म का हेड है, जाके क्या हो गया, फ्यूज हुए दोनों आपस में, क्या हुए, फ्यूज हुए, और फ्यूज होके बेटा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, इन शॉर्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, जाइगोट बन गया। ये क्या हो गया, सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, जाइगोट का। अब क्या होगा, इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगी बेटा, माइटोटिक डिवीजन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्या बोलते हैं, CLEVAGE, क्लीवेज। क्लीवेज होगी और फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये बेटा हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को। आज के लिए सिर्फ हमें फर्टिलाइजेशन ही देखना है, और कल आपका पूरा डेवलपमेंट पढ़ा के, चलो क्लीवेज भी अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इम्प्लांटेशन के बाद का रखेंगे। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट होगा बेटा एम्ब्रियो का। सुनो ध्यान से, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होगी। मान लो ये आपका क्या था, जाइगोट। क्या है बेटा, ये जाइगोट। जाइगोट में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन। क्या होना है,
माइटोटिक डिवीज़न, और माइटोटिक डिवीज़न से एक से क्या बन गई बेटा, 2 सेल, क्या बनती हैं, 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। 2 से बेटा फर्दर माइटोटिक होगा और क्या बनेगी, माइटोटिक होके 2 से कितनी सेल्ड स्टेज, 4 सेल, 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और 4 से फर्दर माइटोटिक होके कितनी स्टेज बेटा, 4 से 8 सेल की स्टेज, और ऐसे ही करके 16 सेल की स्टेज बन जाती है। क्या बन जाती है, पूरा 16 सेल्ड की स्टेज हो जाती है, 4 to 8 सेल्ड स्टेज, और कितनी 16 सेल्ड स्टेज। और इस 16 सेल्ड स्टेज को ही हम बेटा क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। क्या बन जाता है, पूरा मॉर्यूला का फॉर्मेशन हो जाता है। बताओ क्लियर है। तो हमने क्या बोला कि जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होके क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल स्टेज बन गई, 16 सेल स्टेज, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होना है, इसका इम्प्लांटेशन। क्या होना है बेटा, इसका इम्प्लांटेशन। चलो क्लीवेज को कल ही डिस्कस करते हैं, पूरा एकदम सीक्वेंस में तो भी आएगा। अगर मैंने आज ज़्यादा समझा दिया तो फिर उसका सीक्वेंस खराब हो जाना है, ठीक है, इसीलिए कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आई होप आज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय द वे, अगर आप चाहो तो एक बार मैं शॉर्ट में रिकॉल करा सकती हूँ। हाँ भाई, आप लोगों को रिकॉल कराना है, बताओ मुझे जल्दी से कराना है। देखो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, अगर मेंस्ट्रुएशन होनी थी, फर्टिलाइजेशन नहीं होना था तो मेंस्ट्रुएशन हो गई, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल गई। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होना है, क्या होना है, अगर स्पर्म चले गए कहाँ, अगर फर्टिलाइजेशन होना है यानी क्या हुआ, स्पर्म रिलीज हुए फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में, 200 to 300 मिलियन स्पर्म। उनमें से क्या होना है, इतने सारे स्पर्म में कोई स्पर्म, एक स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करेगा, उनके बीच में रेस होगी, और इसीलिए वो आपको अपने आप को तैयार करते हैं, यानी कैपेसिटेशन की रिएक्शन होती है। क्या होती है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस होती है। क्या होगा, उनमें से रेडी हुए और कोई एक पहुंचा एग के पास तक, ठीक है, वो जाके क्या करेगा, एक्रोसोमल रिएक्शंस। क्या होगी, एक्रोसोमल रिएक्शन, मतलब वो जाके कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा जो ओवम की जो लेयर है उनको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा, उनका डाइल्यूशन हो जाएगा। जोना पैलिसिडा का और कोरोना रेडिएटा का, इन सब का क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन, और वो फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, एग की मेम्ब्रेन तक। और फिर क्या होगी, पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, करियोगैमी, एम्फीमिक्सिस, और लास्ट में क्या बन जाएगा, पूरा फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होना है, कैसे हम पता लगाएंगे कि सेक्स क्या है बेबी का, तो अगर XX क्रोमोसोम है तो बेबी गर्ल होगी, अगर XY क्रोमोसोम है तो बेबी बॉय होगा। ये आपको पता है, 50-50% क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है दोनों बनने की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी, अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो गर्ल होगी या बॉय होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा फादर, कि अगर X क्रोमोसोम जा रहा है तो गर्ल होगी, क्योंकि मदर से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही जाना है। लेकिन अगर X जा रहा है फादर से तो क्या होगा, गर्ल होगी, और अगर Y जा रहा है तो क्या होगा, बॉय होगा। इसीलिए कि लड़की होगी या लड़का होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फादर, नॉट मदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आई होप इतना तो समझदार हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होना है, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनेंगी। मॉर्यूला, यानी मॉर्यूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टोसिस्ट से फिर क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट बनेगा, फिर क्या होगा, उसका इम्प्लांटेशन होगा, वो हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास एंड कीप स्टडिंग।